क्या कहिएगा, रोहिणी आचार्य को इस बार सारण लोकसभा सीट से उतारा जा रहा है। क्या लगता है कि टक्कर दे पाएगी राजीव प्रताप रूडी को? बेटी से कोई टक्कर होता है? हाँ। सारण की बेटी है रोहिणी। हाँ। और जब बेटी आती है तो घर का परिवार का लोग स्वागत करता है। हाँ। विरोध नहीं करता है। हाँ। और जो विरोध में होते हैं वो सफा चट हो जाते हैं। हाँ। क्या कि आप मंत्री पद पे थे, अपनी माँ का इलाज क्यों नहीं करा पाए? वो नालायक बेटा जो अपनी माँ का इलाज नहीं कराए, लेकिन लायक बेटी रोहिणी जो अपनी किडनी देकर अपना बेटा का, अपने पिता का जान बचाई। तो कौन अच्छा? बेटी की बेटा। अरे माँ के ब्रह्मभोज में आप पगड़ी बांधे थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, नीतीश को सत्ता से नहीं हटाएंगे तो पगड़ी नहीं खोलेंगे। आपकी माँ की आत्मा आपकी माँ की आत्मा आपको कोस रही होगी। एम्बुलेंस में शराब कौन बेचवाया? एम्बुलेंस में बालू कौन बेचवाया? उसको सांसद बनाएंगे, उसको सांसद बनवाएंगे। रूडी अरे रूडी को तो हम बोल रहे हैं, चोर को सांसद बनाएंगे। चोर को सांसद बनाएंगे, चोर का सांसद बनाएंगे। हम छपरा पूरा छपरा रोहिणी आचार्य को वोट करने जा रहा है। दो चार को भाजपा है, दो चार को तो दान में दे ही दिया था, दान में दिया जाएगा, लेकिन पूरा रोहिणी आचार्य को वोट मिल जाएगा। आप रोहिणी आचार्य के साथ हैं? दो चार को दान में देने के चक्कर में तो 39 MP दान में दे दिए बीजेपी को। आप बताइए कि दो चार को चक्कर में 39 को कैसे जीत गया? देखिए 2024 लोकसभा चुनाव का डेट ऐलान हो गया। आपको बता दें सारण लोकसभा सीट की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, वही सारण लोकसभा सीट की जिस पे लालू यादव जी की बेटी इस बार रोहिणी आचार्य लड़ने वाले हैं। जी आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी लगातार वहाँ के सांसद जीतते आ रहे हैं। जी हाँ, वही हॉट सीट है, यानी लालू यादव को सारण लोकसभा सीट गढ़ माना जाता है। हम सारी तमाम मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी को इस बार टक्कर दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी? क्या लगता है कि रोहिणी आचार्य सारण में टिक पाएगी? अरे बिल्कुल, पूरे बिहार की वो बेटी बहन है। हाँ, पूरे बिहार की वो बेटी बहन है। हमारे बिहार के वो देशों विदेश में नाम कर दिया है। अरे अपने पापा को किडनी दान दी है, तो बताइए सारण की जनता के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं जब सरकार में आएंगे। तो इसका मतलब कि उनको लालच नहीं है। हाँ। किडनी बड़ी बात है, अपने पापा के लिए किडनी दी है, तो सरकार में जब आएंगे तो सारण की जनता के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। बिहार की राजनीति के बारे में अनुभव को तो नहीं है रोहिणी आचार्य को, तो विदेश में रहती थी। अरे उनको दूसरा से सीखना पड़ेगा जी। वो सीएम के बेटी है। हाँ। सीएम माँ है, सीएम पापा है। हाँ। और विदेश का, वो बिहार से बिलोंग करती है, बिहार की बेटी है वो। हाँ। वो तो आना जाना ससुराल है, जन्म धरती तो हमारे बिहार है। हाँ। हैं? तो क्या लगता है कि टिक पाएगी, यानी टक्कर दे पाएगी जिस प्रकार बिल्कुल। राजीव प्रताप रूडी लगातार वहाँ से संसद रहे हैं? अरे तो इस बार नहीं रहेंगे। हाँ। इस बार नहीं रहेंगे, 2 बार रह लिया। तीर्थ यात्रा का किडनी के बदले में सम्राट चौधरी बोले थे कि किडनी के बदले में टिकट दे दिया है। लगातार परिवार बात पे हमला किया जाता है। देखिए हम लोग सम्राट चौधरी जैसे कि नहीं है, ठीक है। बोलने वाले मतलब थोड़ा बोलने के लिए भी होना, उप सीएम है यार बिहार की। क्या यार तुम गति कर रहे हो? हाँ। अच्छा बता लीजिए, तो सम्राट चौधरी को भी टिकट दिए थे लालू यादव, वो क्या दिए थे? हाँ। हम नहीं कुछ बोलेंगे, बस सम्राट चौधरी बता दें कि सम्राट चौधरी क्या दिए थे। हम मान लिए कि किडनी के टिकट के लिए किडनी दी रोहिणी आचार्य, आप अपना क्या दिए थे? आपको भी तो टिकट दिया था, आप अपना क्या दिए थे? मंत्री भी बनाया था, आप क्या दिए थे? हाँ। पूछ लीजिए सम्राट चौधरी के। देखिए अभी जैसे भी हो हमारे बिहार के उप सीएम है, तो आप थोड़ा तेजस्वी यादव से सीख लेते। आपके सामने सदन में बोला है, जो पूरा देश विदेश में उनकी बातों की चली है, आप थोड़ा सीख लेते। आप देखिए आपको लोग फॉलो करते हैं, आप बिहार के उप सीएम है, अगर आपकी मुँह से गलत बात निकलेगी, राजनीतिक आप ये लोग खत्म कर दिया है। अरे आप राजनीतिक कर रहे हैं, राजनीतिक कीजिए ना, व्यक्तिगत इस तरह से मत कीजिए ताकि युवाओं को, अरे अब क्या सीखेगा युवा? परिवार कहिएगा, रोहिणी आचार्य को इस बार सारण लोकसभा सीट से उतारा जा रहा है। क्या लगता है कि टक्कर दे पाएगी राजीव प्रताप रूडी को? बेटी से कोई टक्कर होता है? हाँ। सारण की बेटी है रोहिणी। हाँ। और जब बेटी आती है तो घर का परिवार का लोग स्वागत करता है। हाँ। विरोध नहीं करता है। हाँ। और जो विरोध में होते हैं वो सफा चट हो जाते हैं। हाँ। तो रोहिणी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही हाँ, है। देख रहे लालू हैं जी कि की कर्मभूमि रही है सारण। हाँ। तो वहाँ रूडी जी 10 साल से सांसद हैं। हाँ। क्या किए 10 साल में? बालू चोरी किए, एम्बुलेंस से दारू ढुलवाए, उसके अलावा क्या किए हैं? कोई काम नहीं। तो सारण की जनता बेटी का स्वागत कर रही है। कह रहे हैं कि उनके टक्कर में कोई नहीं है। अरे कहने रूडी जी क्या किए बताइए ना भैया। हाँ। कई एम्बुलेंस को पर्दा से टोप के रखे हुए थे, यही काम रूडी जी का था। हाँ। कई एम्बुलेंस में शराब बेचवाया जा रहा था, बिहार में शराबबंदी है, फिर भी शराब बेचवाया जा रहा था, यही काम रूडी जी का है। देखिए रोहिणी आचार्य विदेश में रहती है, क्या लगता है कि बिहार की राजनीति के बारे में जानती होगी? अरे बिहार का मतलब ही राजनीति है, बिहार का डीएनए में राजनीति। अगर आपका बच्चा यहाँ पैदा लेगा हाँ। हॉस्पिटल में तभी राजनीति सीख जाएगा। हाँ। बिहार राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। बिहार ही पहले सबसे पहले लोकतंत्र हुआ था यहाँ पे। हाँ। और अब कहाँ करे बिहार? अरे भैया बिहार तो राजनीति देश का दिशा तय करता है। उनके घर में राजनीति होता है। पूरे बिहार का राजनीति एक समय था कि उनके घर में होता था, तो राजनीति से परिचित नहीं होंगी। किडनी के बदले को तो लालू जी टिकट दे दिए हैं। नहीं, ये सब कहावत बात है।
जो लोग सम्राट कह चौधरी। नहीं, सम्राट चौधरी तो बड़बकलोल है, हाँ। कुछ बोल देते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ भी बोल देते हैं। उनसे पूछिए ना भैया कि आप मंत्री पद पे थे, अपनी माँ का इलाज क्यों नहीं करा पाए? वो नालायक बेटा जो अपनी माँ का इलाज नहीं कराए, लेकिन लायक बेटी रोहिणी जो अपनी किडनी देकर अपना बेटा का, अपने पिता का जान बचाई। तो कौन अच्छा? बेटी की बेटा। अरे माँ के ब्रह्मभोज में आप पगड़ी बांधे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नीतीश को सत्ता से नहीं हटाएंगे तो पगड़ी नहीं खोलेंगे। आपकी माँ की आत्मा आपकी माँ की आत्मा आपको कोस रही होगी कि तुम हमारे 10वां हमारे काम के दिन तुम मीठा कोसलाबाजी की हो। तो सम्राट चौधरी जी, पिता पुत्री पर बोलने से पहले कुछ बचे। आपकी भी शादी हो गई, आपके भी बच्चे होंगे, कहीं आपके बच्चे उन जैसे ना बन जाए। रोहिणी जैसा बच्चा बनना बहुत कम होता है। हम तो चाहते हैं पूरे बिहार को रोहिणी जैसा बेटी मिले, पूरे बिहार को। पूरे बिहार को। परिवारवाद को लेकर क्या कहिए? नहीं, परिवारवाद किसके यहाँ नहीं है? सम्राट चौधरी परिवार का जनक नहीं है? उसका बाप शकुनी चौधरी क्या था? उसकी माता पार्वती जी क्या थी? विधायक थी कि नहीं थी? और कल ही नवादा प्रधानमंत्री जी थे, विवेक ठाकुर किसके बेटा है? सीपी ठाकुर के। जमुई गया, किसके दामाद है? रामविलास पासवान के दामाद है। कल औरंगाबाद में आएंगे अमित शाह जी, किसके यहाँ आएंगे? राम नरेश के बेटा का प्रचार करने। तो परिवारवाद कहाँ नहीं है? देश का बड़ा बड़ा नेता परिवारवाद उम्मीदवार को प्रचार करने आ रहा है, कोई दामाद का, कोई बेटा का, कोई पुतोह का। तो परिवारवाद कहाँ नहीं है? रोहिणी आचार्य के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए भैया, हम छपरा से और हमारा पूरा पंचायत, पूरा प्रखंड, पूरा जिला रोहिणी आचार्य को वोट करने जा रहा है। छपरा, हम छपरा पूरा छपरा रोहिणी आचार्य को वोट करने जा रहा है। हाँ। 2-4 को भाजपा ही है, 2-4 को तो दान में दे ही दिया था, दान में दिया जाएगा, लेकिन पूरा रोहिणी आचार्य को वोट मिल क्या जाएगा। आप रोहिणी आचार्य के साथ हैं? 2-4 को दान में देने के चक्कर में तो 39 MP दान में दे दिए बीजेपी को। आप बताइए कि 2-4 को चक्कर में 39 को कैसे जीत गया? ये जवाब दीजिए। ये जवाब हमको चाहिए। दूसरा बात कहते हैं कि हमारे घर जा रहे हैं पूरे बिहार तो में। काहे ने पूरे बिहार में जाएंगे जी? दान हम दिए। अरे हम दान के उदाहरण दिए। हम परिवारवाद के समय हम काहे रोहिणी आचार्य की बात करेंगे? उन्हीं के माँ बाप के सरकार रहा, 15 साल रहे, 15 साल नीतीश रहे, दोनों मिलकर तो जनता को मार लिए हैं। बिहार अब एगो अलग दृश्य चाहता है। इन नीतीश आई लालू फैक्टर से अलग हमको कुछ चाहिए। क्या चाहिए आपको? हमको कोई दूसरा नेता चाहिए जो बिहार के बारे में चाहिए? नहीं, चिराग पासवान एग्लिजिबल ना है जी। हाँ। चिराग पासवान आप बोल दिए कि चिराग पासवान चाहिए। अगर आप बोलिएगा चिराग पासवान के पास 5 सांसद है लेकिन एक भी विधायक नहीं है, तो उनका फ्यूचर अभी दूर दूर तक नहीं है। तो नहीं बोलेगा चिराग पासवान वाला पे। अब हम लोग फैक्ट पे आते हैं। इन लोग का मेन होता है मुद्दा कि तेजस्वी जी रोजगार दिए, वो लोग रोजगार नहीं दिया। कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी पे दबाव डाले थे, तो क्या रोजगार में खाली अकेले तेजस्वी जी का हाथ था कि मुख्यमंत्री जी का हाथ था? कैबिनेट में मिनिस्टर खाली रोहिणी तेजस्वी? आचार्य के क्या लगता है जीत पाएगी? वो तो जनता ना तय करेगी, हम या आप एक वोट के जिम्मेदार हैं। हाँ। एक वोट से अगर मेरा हक होगा कि एक वोट से रोहिणी आचार्य जी जीत जाएंगे कि हार जाएंगे, तो हम देंगे बीजेपी को। अगर इनके हाथ में होगा देंगे रोहिणी आचार्य को। लेकिन अगर जीत हार का पूरा तय होगा तो जनता 39 संसद दे दिया गया। भैया बताइए, बिहार में 39 संसद दिया, बिहार के लिए मोदी जी या उनके 39 सांसद में एक भी सांसद ने कितना मीटिंग किया बिहार के लिए, कितना काम किया बिहार के लिए, कितना निवेश हुआ बिहार में, कितना अस्पताल बना बिहार में, कितना उद्योग बना बिहार में, कितना स्टेडियम बना बिहार में? बता दीजिए। 39 संसद दिया गया बिहार में। राघोपुर तो क्षेत्र है तेजस्वी जी का। सुनिए तो, 39 सांसद क्या किया? काम बता रहे, काम बता रहे। सांसद क्या किया? तेजस्वी जी का क्षेत्र है राघोपुर, वहाँ से वो चुनाव लड़ते आते हैं। फ्लाईओवर बनवाने काम किए, मोदी जी अनाउंस करके गए हैं। अब आ जाइए हमारे साइड मिथिलांचल। नदी पर जो पुल बन रहा है, तेजस्वी अपने कार्यकाल में पुल बना है। हे भैया पढ़ लिया कीजिए। आप सुनिए, अनाउंस के दरभंगा के एम्स का भी ईंटों नहीं रखा है, मोदी जी केवल अनाउंस करते हैं। जाके देखिए जो नदी पर जो पुल बन रहा है वो तेजस्वी अपने सरकार के कार्यकाल में बनाया था, मोदी जी नहीं बनवाया है। कहाँ से ज्ञान लेके आते हैं? मिथिलांचल में, हाँ मिथिलांचल में दरभंगा भी आता है, दरभंगा एम्स। गंगा जी के ऊपर एक पुल था जो आपको इस साइड मोकामा और उस साइड बेगूसराय को बीच में जोड़ता था। उसका नाम था राजेंद्र पुल, बिहार का पहला पुल। मिथिलांचल की बात करें, कोसी को मत भूलिएगा। अरे सुन तो इतिहास में पहली बार बिहार दिवस के दिन बिहार में पुल गिर गया और सरकार चुपचाप बैठा हुआ। तेजस्वी यादव के कार्यकाल में भी बिहार दिवस के दिन नहीं गिरा था भैया, बिहार दिवस के दिन नहीं गिरा था। भैया बिहार के लिए पुल गिरने का ये लोग अब शकुनी बना दिए। अरे बिहार दिवस थोड़ी इंतजार करेगा, बिहार दिवस को अब शकुनी बना दिए। दीपावली के थोड़ी इंतजार अरे तो करेगा। पुल बिहार दिवस में गिरने के लिए इंतजार कर रहा था कि आज बिहार दिवस है, आज हम गिर जाए। दूसरा बात, कमवा सुन लीजिए, कमवा पहले राजेंद्र पुल था, अब वहाँ 2 पुल है। एगो 6 लेन जोड़ेगा कार वाला, एगो जोड़ेगा सिर्फ ट्रेन वाला, एक थ्रू बरौनी रिफाइनरी से अफगानिस्तान से तेल आता है। रिफाइन का बात बोल रहे हैं, बेगूसराय भाई। हम चलिए रोहिणी आचार्य पता गेहूं बेगूसराय के हैं। पूछिए बरौनी रिफाइन काहे बंद कर दिया गया? फर्टिलाइजर बंद है, रिफाइनरी जानकारी लीजिए।
फर्टिलाइजर बंद दिया है, गया। रिफाइनरी खोला नहीं। कौन सही बता दीजिए। अरे भैया, रिफाइनरी किसके 4 दिन कार्यकाल के में लिए खुला बंद था? हो जाएगा। ए भैया, किसके क्या कार्यकाल में लगता है? खुला था? आइए। किसके कार्यकाल में खुला था? रोहिणी आचार्य क्या लगता है सारण लोकसभा सीट से जीत पाएगी? हार जाएंगे, हार जाएगी? हार जाएंगे। कैसे हार जाएगी? जैसे हार जाए जनता हराएगा, जनता अरे हराएगी। बिहार की बेटी है, बिहार की बेटी। रोहिणी आचार्य जैसा कोई बेटी नहीं है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं? नहीं, लोग जनता कह रही हम है। नहीं जानते हैं कौन है रोहिणी आचार्य, लालू जी के किडनी दिए हैं, कौन है ये? लालू यादव जी की बेटी। तो क्या हो गया बेटी? तो कह रहे हैं बिहार के पूरा बेटी मैंने है। बेटी और बेटा को टिकट दीजिएगा, दूसरा को नहीं टिकट दीजिएगा। हाँ, मैंने बेटी, मैंने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, बेटा को मंत्री बनाया, फिर चारों के बेटी को विधानसभा भेजे, फिर बेटी को लोकसभा भेजे। मैंने कहना क्या चाह रहे हो? एक शब्द हम खानदानी चलेगा। तो रोहिणी आचार्य खुद बोल रही है कि हम बिहार की बेटी हैं और हमारे जैसे बेटी के कौन नहीं चाहेगा। ठीक है, बिल्कुल हम भी चाहेंगे, हाँ। लेकिन बात यही है कि वो जीत करके एफिडेविट दे, लिख करके दे कि वो यहाँ से सिंगापुर नहीं जाएंगे। सिंगापुर नहीं जाएगी। ला शादी करके कहाँ रहती है रोहिणी आचार्य? सिंगापुर। तो फिर भारत कहाँ है सिंगापुर? सिंगापुर मतलब विदेश। रुकिए, सिंगापुर का मतलब विदेश। और जीत के जाएंगे, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा पटना से जीते थे, पटना साहिब से, रहते कहाँ थे? मुंबई में। मुंबई में। तो कहाँ से विकास करेंगे पटना का? तो वैसे ही रोहिणी आचार्य जी है, जीतेंगी भाग जाएगी सिंगापुर और 5 साल बाद फिर आएगी, फिर चुनाव प्रचार करेंगे। छपरा का जनता विकास इधर नहीं किया रोहिणी। क्या छपरा में रह के छपरा का विकास नहीं किया रोहिणी है भैया। रोहिणी जीत रही है। इन लोग वहाँ के वोटर नहीं, हम वहाँ के वोटर हैं। क्या पता होगा इन लोगों को भैया? सारण छपरा डोरीगंज हमारा घर है, नहीं पता होगा तो जाके देख लीजिएगा। सुनिए ना, 19 में भी सुनिए ना, 19 में भी सारण का वोटर थे, 14 में भी सारण का वोटर थे। अरे भैया, सारण नहीं, का रुकिए सारण ना, का निवासी रुकिए थे, ना। वोटर अभी बने रुकिए, हैं। बस हो गया। सारण का निवासी बस हो थे। गया। देखिए वोटर हम अभी यही बने, देखिए, first time voter हैं। यही लोग है, First time voter यही हैं। लोग में दिक्कत है, निवासी यही लोग में निवासी दिक्कत थे। है, यही लोग में दिक्कत कहिए ना है। कि 19 निवासी में भी थे। सारण का वोटर देख थे, लीजिए। इनके परिवार वाले वोटर थे, इनके खानदान वाले वोटर थे। अरे भैया, 2014 में इनके हमारे- परिवार वाले हमारे खानदान वाले माँ-बाप वोटर पटना के थे, वोटर फिर हैं। भी नहीं जीता। हमारा घर पटना में फिर भी भी है। राजीव प्रताप लेकिन रूढ़ी हो गया। हमारा- हम कह रहे राजीव प्रताप रूढ़ी हो चाहे रोहिणी आचार्य। सुनिए, वहाँ का हम निवासी थे, सुनिए वोटर ना, नहीं है थे, भैया। लेकिन अब वोटर बन गए हैं। सुनिए और ना, जब वोटर रोहिणी बनेंगे, आचार्य, तो रुकिए रोहिणी ना। जी को एम्बुलेंस सुनिए चुराना ना। बंद हो जाएगा। सुनिए। रोहिणी जी को एम्बुलेंस चुराना बंद कर दिया जाएगा। कौन- अबरी कौन- कौन- कौन कौन एम्बुलेंस चुराया था? कौन- कौन एम्बुलेंस चुराया था? पप्पू कौन यादव, एम्बुलेंस में शराब पप्पू पकड़ाया यादव। था? कौन पप्पू एम्बुलेंस? यादव का नाम अरे लीजिए। कोई ला, करवाया? हो गया। एम्बुलेंस में शराब कौन बेचवाया? एम्बुलेंस में बालू कौन बेचवाया? रोहिणी आचार्य। उसको सांसद बनाएंगे, उसको सांसद बनवाएंगे। रूढ़ी रूढ़ी, अरे रूढ़ी को तो हम बोल रहे हैं, चोर को सांसद बनाएंगे। पप्पू यादव ना, तो चोर पप्पू को यादव का सांसद सराहना बनाएंगे। कीजिए। चोर का पप्पू सांसद यादव ग्रेट बनाएंगे। लीडर है। पप्पू यादव जैसा पूरे अरे बिहार कोई में लीडर पकड़े, नहीं है। चोरी किया तब तो पकड़ाया। चोर सांसद नहीं बनेगा। अबरी छपरा की जनता तय कर लिया, चोर सांसद नहीं बनेगा। चोर को विदा किया जाएगा बिना ठेकुआ पूरी। नहीं तो नोटा दबाइए, नोटा पर दबाइए, दोनों प्रत्याशी रद्द हो जाएगा अपने आप। चलिए, तो सारण लोकसभा सीट की बात करें तो जी हाँ, रोहिणी आचार्य रूढ़ी जी हाँ, लोगों का कहना है कि नोटा पे दबाइए। क्या है कि सारण यानी रोहिणी आचार्य जीतकर क्या बिहार में रह पाएगी? क्या वो बिहार में टिक पाएगी? क्योंकि वो रहती है तो विदेश में। तमाम जनता का कहना। चलिए, फिलहाल आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।